हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए, एसपीडी जो है बुक, जो रेलवे समान अध्ययन बुक है, उसमें से हम समान विज्ञान का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज उसका दूसरा वीडियो है। इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। समान विज्ञान जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से क्वेश्चन रहता है। आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि विखंडन, नाभिक विखंडन, नाभिक विखंडन में प्रयुक्त होता है कौन होता है प्रयुक्त? तो न्यूट्रॉन। नाभिक विखंडन कौन प्रयुक्त होता है? तो न्यूट्रॉन। गर्भ अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पारा है। गर्भ अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा, Hg। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु, द्रव के रूप में अधातु है ब्रोमीन होता है, और जब धातु होता है पारा। परमाणु संख्या 80। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से, विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अदिश राशि कौन कौन होता है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल ये सब अदिश राशि है, जिसमें केवल परिणाम होती है, दिशा निश्चित नहीं होती। सदिश राशि किसे कहते हैं? जैसे त्वरण है, बल है, विस्थापन है, संवेग है, ये सब सदिश राशि होता है। सूक्ष्म बर्फ है, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है, बहुत मतलब रिपीट होता है, बराबर एग्जाम में आते रहते हैं। कोई भी बिहार से रिलेटेड हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसमें ये सब देखने को मिलता है। बिहार पुलिस हो, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में ये सब आते हैं। आगे देखते हैं, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग क्या कहलाता है? ये परमाणु कहलाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाएगा? तो अणु। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु, लेकिन यौगिक का, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु कहलाता है। आगे, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? जे थॉमसन ने किए थे। प्रोटॉन की खोज किसने किए थे? गोल्डस्टीन ने किए थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो जेम्स चैडविक ने किए थे। 3 मौलिक कण है कौन कौन? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। 97, 11, 32, ये मतलब है 1897, 1911, 1932 में ये सब खोज हुआ था। मतलब पहला 1897, 1911 और 1932 में। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, प्रोटॉन धनावेशित। और न्यूट्रॉन होता है एक आवेश विहीन कण, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? तो एंडरसन, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है, त्यागने को प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण। त्यागना ऑक्सीकरण, ग्रहण करना अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। विद्युत अपघट्ट में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। विद्युत अपघट्ट में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो एनोड पर। परमाणु के नाभिक का खोज कौन किए थे? तो रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर करते हैं, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, तो उसे क्या कहलाता है? तो समस्थानिक परमाणु। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समभारिक। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया है किसने? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदर्ग तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? उदर्ग जो खड़ी रहता है उसे वर्ग कहते हैं, 18 गो होता है, और क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं आवर्त, 7 गो होता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन, जिसे आवारा तत्व कहते हैं। अब तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किए थे? तो डोबेरेनियर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किए थे? डोबेरेनियर ने। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्त की कुल संख्या, वर्ग 18 गो होता है, आवर्त 7 गो होता है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं किसका? टेफ्लॉन का।
अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? तो गैंग कहलाता है। खनिज एवं अयस्क के से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म। खनिज या अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तन में जो कलई की जाती है अमोनियम क्लोराइड। पटाखा में हरा रंग बेरियम के कारण, पटाखा में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आगे देखते हैं, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है क्या चीज़? स्ट्रांसियम के कारण। आतिशबाजी में लाल चटक रंग स्ट्रांसियम एसआर के उपस्थिति के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण। कलई अमोनियम क्लोराइड। भविष्य का ईंधन कहते हैं किसे? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्स गैस कैसे कहते हैं? मार्स गैस इसे मीथेन को कहता है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाते हैं कौन? तो नोबेल गैस कहलाते हैं, मार्स गैस मीथेन कहलाते हैं, नोबेल गैस हीलियम कहलाते हैं। नोबेल गैस इनर्ट गैस ये होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, रेडोन, ये सब इनर्ट गैस कहलाते हैं, नोबेल गैस कहलाते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कहेंगे तो लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। हल्की धातु लिथियम। हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम इटी। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। पदार्थ कहेंगे तो हीरा और धातु कहेंगे तो प्लेटिनम। भारी धातु ओस्मियम। कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारों और वायुयान के टायर में कौन गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। आगे क्वेश्चन है, आंसू गैस या आश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन आंसू गैस। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस है N2O। आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनोन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना अस्थायी कठोरता का कारण। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट रहेगा तो अस्थायी, अस्थायी में क्या होगा? बाइकार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है, दोनों को दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल में सोडियम कार्बोनेट मिला के जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा की जल। वर्षा की जल शुद्ध जल होता है। आगे है भारी जल, जिसे D2O कहते हैं। ये इसका अनुभार कितना होता है? तो 20-20। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासवर्न का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासवर्न ने किया था। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर ठोक दें और सब्सक्राइब कर लें। आगे आप फिर ऐसा वीडियो अगर चाहते हैं देखना तो आगे देखते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? तो पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा। शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। न्यूनतम कार्बन पिटवा लोहा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में, हरी सब्जियां में। पालक के पत्ते में और हरी सब्जियां में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर चढ़ाई जाती है क्या चीज़? जिंक की परत, जिसे कहते हैं गल्वेनाइजिंग प्रक्रिया, गल्वेनाइजेशन प्रक्रिया। लोहे की जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट का। 24 कैरेट पूरा शुद्ध होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। 18 कैरेट में 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स को कहते हैं बेवकूफ़ों का सोना। लोहा, निकेल, क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील में होता है लोहा, निकेल, क्रोमियम।
सोल्डर जिसे टाँका कहते हैं, क्या मिश्रण किसका किसका होता है? सीसा और टीन का। सोल्डर किसका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। क्वार्टर्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्टर्ज में क्या क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है केकर? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है केकर? आइसोप्रीन का। आगे क्वेश्चन देखा जाए, कहते हैं सबसे उत्तम कोयला कौन कोयला है? तो एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कांसा में किसका किसका है? तांबा टीन। कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। एथिलीन और एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। कैमरा, दूरबीन और विद्युत लैंप तथा धूप चश्मे में फ्लिंट कांच। लोहे इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेवार। पारा जो प्राप्त होता है सिनेवार से। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का अयस्क, देखिए कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइटर, पोटेशियम का नाइटर, और कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट। तो कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। आइए आगे क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में जो है गंध के लिए मिलाया जाता है, क्या चीज़ मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन। सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन एलपीजी में मिलाया जाता है। एलपीजी में अपने गंध नहीं होता है, अलग से ये डाला जाता है जिससे गंध करे तो अपना लोग पता चले कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। आगे देखते हैं, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और 6.022 इंटू 10⁻23 या 23 भी होता है। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुना 10⁻23। 1 मोल बराबर इतने, एक एवोगाड्रो नंबर, ये है एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक। हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। अपवर्तनांक कितना होगा? तो 2.4 और अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरोन की क्षार। कैडमियम या बोरोन की क्षार नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में। आगे अर्धचालक का उदाहरण है कौन कौन? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सब अर्धचालक की उदाहरण है। कहते हैं अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अर्धचालक पर अगर टेम्परेचर देंगे तो चालकता बढ़ती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है किसका? गैस द्रव का। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है कौन? किसे? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि से। ठोस में ऊष्मा चालन विधि से। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम और श्रोता और परावर्तक के सतह के बीच में 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत, मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। प्रासरव तरंग मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, उससे ऊपर प्रासरव होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। मानव नेत्र का स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। समान आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत बिंदु। समान आँख के लिए दूर बिंदु अनंत बिंदु। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। आगे देखते हैं, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क का तथा सिर के अध्ययन को से संबंधित शाखा क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के संबंधित अध्ययन के शाखा को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी।
डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है किसे? सोडियम और क्लोराइड का, सोडियम और क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, वस्तु का भार कहाँ होता है? निर्वात में। कहते हैं कृत्रिम सिल्क कहलाता है कौन? रेयॉन। कृत्रिम सिल्क कौन कहलाते हैं? रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? अमोनियम गैस का, अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन गैस प्रयोग होता है? अमोनिया गैस का। कहता है रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन, जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट में एक समान ताप को बनाए रखते हैं। कहते हैं लग चुकी है तलक मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना है, ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे। इसी तरह बने रहिए मेरे दोस्तों, आगे इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार कौन किए थे? सीवी देसाई, सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन गैस, मीथेन गैस। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो मीथेन गैस, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन गैस। आगे देखते हैं क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है इसका? CO2 गैस। सोडा वाटर में सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेल्सियस पर, सभी गैस शून्य आयतन घेरती है। परम शून्य तापमान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य तापमान होता है। आगे चलते हैं। कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG का प्रमुख संघटक कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होता है, बॉयल का नियम कौन सी पे लागू होता है? तो ये जानते हैं बॉयल का नियम लागू होता है ब्यूटेन और बॉयल का नियम नियत तापमान पर, बॉयल का नियम कहाँ लागू होता है? नियत तापमान। ट्रिक होता है BT कपास, बॉयल का नियम टेम्परेचर कांस्टेंट पे रहता है। BT कपास बॉयल का नियम लागू होता है नियत टेम्परेचर पर। आगे देखते हैं NTP समान ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर में, सिगरेट के लाइटर से निकलती है कौन गैस? ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण, SO2 और NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। CaOCl2 जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो रेयॉन। कहते हैं जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्म का उम्र रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। कहेंगे पुरानी चट्टान की आयु, पुरानी चट्टान की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। मतलब पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा और जीवाश्म की आयु रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। शहद का हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सब आता है, उसमें फ्लोरीन सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली है। शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। कहते हैं शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजेन में, शर्करा को यकृत बदलती है ग्लाइकोजेन में। रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है केरामल, रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में केरामल। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल, मतलब कि बेंजोइक अम्ल से खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है सप्तफल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सप्तफल उत्पन्न कहाँ से होती है? तो अंडाशय से। और सप्तफल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन बाह्यदल से। असप्तफल अंडाशय और पुष्प के अन्य भागों से, और सप्तफल केवल अंडाशय से निकलती है। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल, पौधे का प्रजनन अंग फूल।
फूलों का अध्ययन कहते हैं पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और कहते हैं फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में बिना विटामिन होता है बी और सी, भैंस गया पानी में जैसे बी सी, तो जल में बिना विटामिन कौन कौन, बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, ये सब वसा में घुलनशील है, जल में बी और सी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहते हैं, सेरेब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़े भाग सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो सेरिब्रम द्वारा इत्र की तीखी गंध का सुगंध होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल और सोडा का, सल्फर चारकोल और सोडा का। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से, आगे है क्वाशियोर्कर और मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोर्कर और मरासमस प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से, मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से कारण आता है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो सेलुलोज है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बना होता है, तो एमिनो अम्ल से। आगे क्वेश्चन है, तो प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से, प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था, तो यूरिया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था बोहलर ने किया था यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना परसेंट, तो 46%। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। कहते शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत के द्वारा बनता है, यकृत में बनता है यूरिया। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। दूध का पीएच मान 6.4, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण, पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट। आगे दर्द निवारक दवा कहलाती है एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवा क्या कहलाता है, एनाल्जेसिक। दूध में पाए जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है, पारा है। पारा है। एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट घोल से।
आगे देखते हैं, कहते हैं पुराने तेल चित्रों को के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने चित्रों रंगों को फिर से उभारने का काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। ग्लूकोज एसीटेट से पैक करने वाला जो सेलोफोन ये होता है ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक होता है बोन ब्लैक। बोन ब्लैक हड्डी का प्रयोग किया जाता है, वाइट जो चीनी बनता है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जब लिफ्ट ऊपर जाती हो तो भार अधिक होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। किसके साथ कास्टिक सोडा उबाल कर साबुन तैयार करते हैं? तो यह फैट वसा के साथ। आगे है श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई है पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान मापने वाले में अल्कोहल का प्रयोग। किस पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है। आगे है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम के प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। CO2 गैस की प्रकृति क्या है? तो अम्लीय। CO2 गैस कैसा है? तो अम्लीय होता है। CO2 गैस कैसा है? तो अम्लीय। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है CO गैस कैसी होती है? CO2 तो अम्लीय होती है लेकिन CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ये उदासीन होती है। CO2 अम्लीय, CO उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण तथा DDT का। विरंजक चूर्ण तथा DDT का कीटाणुनाशक के रूप में। दिया सलाई में लाल फास्फोरस। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेफोनिफिकेशन कहा जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। आगे में हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन है? मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकस ओक के पेड़ से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक के पेड़, क्वेकस के पेड़ से। कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन और हेरोइन प्राप्त होता है अफीम से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। आगे है चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित कैफीन। उत्तेजित पदार्थ कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। दूध में केसीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन। चांदी को चमक को काला करता है ओजोन गैस। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन और हीरा का गलनांक बिंदु है। टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन 3000, हीरा 3500। इस्पात में कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात में कठोरता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है कैलोरी। 1 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी। आगे देखते हैं भूमि में पाए जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटा। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटा। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइट्स। मरुस्थल में जीरोफाइट्स। आगे है चट्टान पर उगने वाला पौधा कहलाता है लिथोफाइट्स।
फेंकते हैं चट्टान पे तो लिथोफाइट्स, मरुस्थल जीरोफाइट्स, और भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है प्रोप्रोफिल, कोप्रोफिल। वृक्ष के छाल पर उगने वाला कवक या लाइकेन कहलाता है कार्टिकोल्स। वृक्ष पर कार्टिकोल्स, गोबर पर कोप्रोफिल। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार का सबसे लंबा पौधा संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। संसार का सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा गर्म। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा, यहाँ गर्म होना चाहिए। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अकीरिय गैस है रेडॉन नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अकीरिय गैस आर्गन होता है, आर्गन। अकीरिय गैस के खोज रेमजे ने किए थे अकीरिय गैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इससे और है एक वीडियो में हम कवर करेंगे, मतलब समान अध्ययन का ये टॉपिक था। रेलवे समान अध्ययन में से ये विज्ञान का टॉपिक था, मतलब कि विज्ञान, समान विज्ञान का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से क्वेश्चन इसमें था। कैसा लगे आप लोग ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1-2 बार इसे सुनते रहें, आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं